के बाद स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एस्ट्रो अंकल में। पवन जी, पहला सवाल जो हम ले रहे हैं ये ले रहे हैं एक बहन का भाई के लिए। मनीषा पूछ रही है अपने भाई विनोद के लिए। विनोद की डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1970। दोपहर को 1:15 बजे 1:15 PM इनका जन्म का समय है। वाराणसी में हुआ है जन्म। ये जानना चाहते हैं कि इनके भाई की शादी कब तक होगी और अगर कुछ दिक्कत है तो कोई सोल्यूशन उसका बता दीजिए। फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है भाई, नौकरी ज्यादा फायदेमंद है या बिजनेस? अभी टूर एजेंसी में काम करते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनमें आएगी 42वें वर्ष से। उसके बाद से कोई दिक्कत भगवान ने चाहा तो नहीं ही आएगी। दूसरी चीज, ये बिजनेस करेंगे और या तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड बिजनेस करेंगे या किसी खाद्य पदार्थ की एजेंसी लेकर या किसी मेडिसिन के चीज की एजेंसी लेकर ये अपना व्यापार सेटल करेंगे। 42 वर्ष तक ये सेटल हो जाएंगे। दूसरी चीज विवाह की है। हाँ, विवाह के योग अभी बने हुए हैं, इसलिए हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। लेट अवश्य हो गए हैं, लेकिन देर से ही है, लेकिन एक दुरुस्त पत्नी इनके भाग्य में अवश्य है। यदि इन्होंने पन्ना पहना हुआ हो या कोई भी हरा स्टोन पहना हुआ हो तो कृपा करके ये उतार दें। उसकी जगह कनिष्ठा या अनामिका, दोनों में से जिसमें मौका मिले उसमें एक तांबे का, शुद्ध तांबे का छल्ला अवश्य पहने। और हर बुधवार एक काम ये कर लिया करें कि हर बुधवार ये एक तांबे का टुकड़ा किसी भी बहते हुए पानी, कैसा भी हो, नदी, नाला, नाली, जो भी हो, उसमें प्रवाहित कर दिया करें। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, जो इनको इनके बिजनेस को सेटल करने में बहुत लाभ देने वाली है, वो ये है कि हर बुधवार अपने हाथ से गाय को हरा चारा अवश्य खिला दिया करें। और इष्ट है हनुमान जी, ठीक है, और उनका जप जरूर करना है। और बुध के शांति के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, इसका जप सुबह सुबह अवश्य करना है। 108 बार। माला चंदन की हो सकती है। और अगला सवाल जो हम ले रहे हैं पवन जी, पंकजा का सवाल है। पंकजा दयानंद। और अच्छी बात यह कि इन्होंने अपने नहीं, अपने पड़ोस में रहने वाली एक नन्ही बच्ची के लिए सवाल पूछा है। चिट्ठी लिखी है। राइटिंग वाकई पंकजा बहुत मुश्किल है पढ़ने में, लेकिन कोई बात नहीं। सवाल इन्होंने पूछा है, इस बच्ची की डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1999। शाम को 7 बजे जन्म हुआ है वलसाड, गुजरात में। इस बच्ची का ज्योति नाम है। और पंकजा कहती है कि मेरे पड़ोस में रहती है, छोटी उम्र की बच्ची है, मेरी भी एक बहन इसी उम्र की है, तो मुझे इस पर समझ सकती हूँ पेरेंट्स की क्या गुजरी होगी। मेंटली रिटार्डेड है, क्या कुछ इस बच्ची के लिए किया जा सकता है? 100% ठीक हो जाएंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना अवश्य है, भगवान ने चाहा तो ये अपना कार्य अपने आप करने लगेगी और अपनी जिंदगी अपने आप चलाने भी लगेंगी। जितनी समझदार ये बच्ची होगी। करना यह है कि एक बच की जड़ का टुकड़ा और उसके साथ साथ कहीं कहीं कॉम्बिनेशंस बनाने बहुत जरूरी होते हैं। बच की जड़ का टुकड़ा, उसके साथ साथ एक टुकड़ा पुनर्वा की जड़ का और उसके साथ साथ एक साबत सोंठ का जो साबत सोंठ होती है ना, वो ये तीनों एक ही धागे में बांधे, काले रंग का धागा हो, वो इनके गले में पहना दीजिए। किसी भी दिन पहना दीजिए। लाल रंग से बच्ची का परहेज रहेगा। और ये वाली जो टिप्स है, ये दोनों वाली टिप्स ध्यान से सोच लीजिए। ये दोनों टिप्स, ये बुध की उंगली और ये सूर्य की उंगली, इन टिप्स की अच्छे से एक्यूप्रेशर किया कीजिए और थंब का अच्छे से एक्यूप्रेशर किया कीजिए। लंबे समय तक करना पड़ेगा, लेकिन भगवान ने चाहा तो बच्ची अपने कार्य अपने आप करेगी। चांदी के ग्लास में जल देना ही देना है। और ये जड़ कब तक पहने रहे? लंबे समय तक। ये खराब हो जाए, इनको किसी भी दिन बदल दीजिए। धागा जब खराब हो जाए किसी भी दिन बदल दीजिए। कम से कम 6-7 साल तक ये उपाय करने पड़ेंगे। इष्ट बता दें, मुख्य ग्रह तो आपने कहा चंद्रमा है। हाँ, इष्ट इनके हनुमान जी है। तो लीजिए, क्या कुछ करना है ज्योति के लिए? पंकजा, आपने नोट कर लिया होगा। छोटे से उपाय हैं, बच्ची को ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। हम दुआ करेंगे कि वो जल्दी से अच्छी हो जाए और साथ ही आपके लिए बोनस में दुआ करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ खत्म सवालों का सिलसिला। बढ़ते हैं आगे राशिफल की ओर।